अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान। आज हम बात करेंगे हमारी माओ बहनों और बेटियों की एक खतरनाक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जहां ब्रेस्ट सेल्स की ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। ये दुनिया हमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर डक्ट्स या लोब्यूल्स में शुरू होते हैं। अगर ये सेल्स वहीं तक रहें तो इन सिटू कहलाता है और अगर फैल जाएं तो इन्वेसिव कैंसर कहलाता है। पाकिस्तान और साउथ एशिया में ब्रेस्ट कैंसर की शरह काफी ज्यादा है। हर 9 में से एक खातून को जिंदगी में इसका खतरा हो सकता है। Causes and risk factors for breast cancer include age, genetics, hormones, family history and lifestyle. Understanding these can help in prevention. उम्र बढ़ने के साथ फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है, स्पेशली इन फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करती हैं। BRCA1 और BRCA2 जीन्स में म्यूटेशन यानी तब्दीली ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनती है। अर्ली पीरियड शुरू होना या लेट मेनोपॉज यानी खत्म होना, हार्मोनल इंबैलेंस भी ब्रेस्ट कैंसर से लिंक देखा गया है। फैमिली हिस्ट्री होना भी ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी अगर माँ या बहन को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपका रिस्क 2 फोल्ड बढ़ जाता है। स्टडीज शो करती हैं कि ओबेसिटी, अल्कोहल का इस्तेमाल और फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी ब्रेस्ट कैंसर से लिंक्ड है। सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड अ लंप, स्किन चेंजेस, निपल डिस्चार्ज, इन्वर्शन एंड साइज चेंज। ब्रेस्ट या आर्मपिट्स में सख्त गिल्टी का होना। अगर अब आउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होगी तो इलाज आसान होगा। निपल डिस्चार्ज यानी दूध के अलावा कोई और फ्लूइड या खून निकालना। ब्रेस्ट की शेप या साइज में अचानक तब्दीली ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। रिट्रैक्टेड ब्रेस्ट निपल्स यानी निपल का अंदर की तरफ चले जाना ब्रेस्ट कैंसर का मेजर साइन है। स्क्रीनिंग के लिए फोटोग्राफी की मैमोग्राफी ब्रेस्ट का एक्सरे किया जाता है। ये गिल्टी की फॉर्मेशन से पहले ही कैंसर डिटेक्ट कर सकता है। अंडर 40 फीमेल्स में अल्ट्रासाउंड से स्क्रीनिंग की जाती है। प्लस इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन सॉलिड मास और फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। बायोप्सी गुजरांवाला सिटी में सरकारी हॉस्पिटल और कुछ प्राइवेट लैब्स पे की जाती है। एमआरआई ज्यादा डिटेल में देखने के लिए अगर जरूरत हो तो भी किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में 1 क्लम्बे, 2 मेस्टेक्टमी, रेडिएशन थेरेपी, P4 हार्मोन थेरेपी शामिल है। लंपेक्टोमी सिर्फ ट्यूमर और उसके आसपास का थोड़ा सा टिश्यू निकालना। मेस्टेक्टमी पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना। रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी रेज से कैंसर सेल्स को मरना। हार्मोन थेरेपी अगर कैंसर हार्मोन्स की वजह से बढ़ रहा हो तो उसे रोकना। कीमोथेरेपी हैवी मेडिसिन से कैंसर सेल्स को खत्म करती है, जैसे टमॉक्सिफेन। करंट गाइडलाइंस में पहले कीमोथेरेपी से कैंसर का साइज रिड्यूस करके फिर सर्जरी की जाती है। कीमोथेरेपी के लिए एंथ्रासाइक्लिन्स लाइक डॉक्सोरोबिसिन और एपिरोबिसिन एंड टैक्सेन्स लाइक पैक्लिटैक्सेल और डोसीटैक्सेल अवेलेबल है। कीमोथेरेपी हैवी मेडिसिन से कैंसर सेल्स को खत्म करती है, जैसे टमॉक्सिफेन। डाइटरी मेजर्स हमेशा हर बीमारी में वाइटल रोल प्ले करती हैं। डाइट कैंसर को ठीक नहीं करती लेकिन रिकवरी में मदद देती है। क्रूसिफरस सब्जियां, ब्रोकली, गोभी, साग, पालक, लीन प्रोटीन मछली और दालें और बेरीज और फाइबर हेल्प इन स्पीडी रिकवरी। ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड मीट जैसे नगेट्स या सॉसेजेस, अल्कोहल और फ्राइड फूड से परहेज करें। क्विक रिकवरी के लिए रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और प्लेट को कलरफुल सब्जियों से भर दें। I wish you good health on behalf of KMC Hospital. For more information, feel free to visit KMC.